हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। और वार्षिक लव राशिफल है ये वर्ष 2025 का। और इस वर्ष 2025 के वार्षिक लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, इस वर्ष 2025 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की जो लव लाइफ है, लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं या मिलने की संभावना है, कितने पॉजिटिव या कितने निगेटिव। अगर ज़्यादा निगेटिव हैं तो फिर हम उसके लिए आपको रेमेडी भी देंगे, सिंपल रेमेडी। उनको करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हम जब भी लव राशिफल की चर्चा करते हैं अपने आप मित्रों के साथ, अपने जातकों के साथ, चाहे वो मंथली लव राशिफल हो या फिर वो एनुअल लव राशिफल क्यों ना हो, उसमें हम सबसे पहले तो सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनको लेकर के। तीसरा पॉइंट रहेगा कि भाई क्या आपका विवाह संभव है अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या लव अफेयर में हैं इस वर्ष। क्या ग्रह आपको इजाजत दे रहे हैं इस बात की। और इसके बाद बात करेंगे कि यदि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने जा रही है इस वर्ष। साथियों, अगर आप विवाहित भी हैं और आप ऐसा चाहते हैं या ऐसा जानना चाहते हैं कि इस वर्ष 2025 में क्या इस बात की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सके, तो यदि ऐसी संभावना होंगी तो हम आपको जानकारी जरूर देंगे, नहीं होंगी तो भी आपको बताएंगे। और यदि आपका ये कहना है कि भाई हमारा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, अब तो हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बस 2025 में ये संबंध हमारे कैसे रहने वाले हैं, तो हम इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पहुंच चुके हैं और अब आप ऐसा चाहते हैं एक निश्चित समय के बाद कि भाई अब ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन जो है ये अब और ज़्यादा रहनी नहीं चाहिए। किसी भी तरह से अब वो मित्र जो है उसके साथ हमारा संबंधों का रिवाइवल हो और संबंधों के साथ साथ रियूनियन हो। तो सोच तो बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है, लेकिन क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे। सक्सेस तो तभी मिलेगा। तो हम आपको इतना गाइड करेंगे ग्रहों के आधार पर कि क्या ये सही समय रहेगा एफर्ट करने का कि जिसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। वो तभी कहेंगे जब ग्रहों का सपोर्ट होगा। खैर, तो ये सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं इस चर्चा के दौरान। तो आइए, आप वृश्चिक लगन राशि के जातक जो हैं, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, कि दिमाग में तो काफ़ी उठापटक आपके चलने वाली है। एक तो उठापटक नंबर एक, मतलब दूसरी बात, दो बातें निकल करके आ रही हैं ग्रहों के द्वारा वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए। कि एक तो ये कि अभी तक आप सीरियस इतने नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं, जिसको कहा जा सके कि भाई आप गंभीरता से किसी को पसंद कर चुके हैं या करते हैं। और मान लीजिए अगर करते भी हैं तो हालात के रहते हुए हालात कुछ ऐसे बन गए कि आपने एक तरीके से कंप्रोमाइज कर लिया कि नहीं भाई, इस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ सकते, हालात ही इजाजत नहीं दे रहे।
कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई। एक तो वो चीज़ होती है, ऐसे भी इंडिकेशन है। दूसरा ये कि आप पशुपेश में कंफ्यूज्ड हैं। और तीसरा ये इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं सिंगल जातकों को लेकर के। तीसरा ये कि भाई अभी तक हम सीरियस हैं ही नहीं, अभी हमने इस बारे में कुछ खास कुछ सोचा नहीं है अभी तक, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या प्लानिंग रहेंगी क्या नहीं, इस विषय पे अभी नहीं ज़्यादा सोचा है। हमारा तो एक ही सिद्धांत है, भाई एंजॉय करो बस लाइफ को जब तक होता है। ये जो मैंने 3 तरीके की बातें आपको बताई हैं, समय समय पर ये इस तरीके के विचार आप वृश्चिक लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके दिमाग में चलेंगे। इनमें से कोई भी एक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि बदलेंगी नहीं, परिस्थितियां तो बदलेंगी और इसी वर्ष 2025 में ही बदलेंगी। ये हम आपसे बताना चाहते हैं। कब बदलेंगी वो भी बता रहे हैं। देखिए 18 मई को ये सारा जो प्रभाव है ये राहु का है आपके ऊपर जो बना हुआ है, जिसके रिजल्ट हमने अभी आपको बताए। अब राहु जो है 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, शनि वहां पर मौजूद होंगे। और यहां पर एक बात और बता दें, 1 अप्रैल से 18 मई के बीच, 1 मई से और 18 मई के बीच 1 अप्रैल से ये जो ड्यूरेशन है, इसमें कोई भी आप गलत स्टेप ना ले लें, बहुत सोच समझ करके। ये वो समय होगा कि आपके द्वारा कोई गलत स्टेप दिलवा करके आप फंस ना जाएं कहीं। बहुत क्रिटिकल टाइम है ये, 1 अप्रैल से 18 मई के बीच का। बहुत सोच समझ करके जो भी निर्णय लें, सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना लें। हो सके तो कुछ घर के सदस्यों का भी आप एडवाइस ले सकते हैं उस समय पर, 1 अप्रैल से 18 मई के बीच में। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा परिस्थितियां बदलेंगे 18 मई के बाद से लेकर साल के अंत तक, वर्ष के अंत तक। उसमें चीज़ों को आप थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे और आप भी सीरियस होंगे। और गंभीरता से जब आप सोचेंगे चीज़ों को तो किसी ना किसी कॉन्क्लूजन पे भी आप अवश्य पहुंचेंगे, कोई ना कोई डिसीजन आप जरूर लेंगे। हालांकि जहां आप अभी तक इतने नॉन सीरियस हैं 18 मई तक, वर्ष के आरंभ से, उतने ही आप सीरियस हो जाएंगे 18 मई के बाद से। और खाली ऐसा नहीं है कि अपनी लव लाइफ को लेकर के ही आपने किसी मित्र को के बारे में सोच करके, जिसको आपको अपना मित्र बनाना, मेल या फीमेल, आप हर चीज को ही बहुत गंभीरता से लेंगे, काफी सीरियस हो जाएंगे वर्ष के मध्य से 18 मई के उपरांत। ये चेंज आपके अंदर आने वाला है वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के अंदर। और जब आप, मैंने जैसा कहा, मैं इतना कह सकता हूं कि इस वर्ष कोई बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना नज़र नहीं आती है ग्रहों के आधार पर कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए। लेकिन हाँ, एक सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे वर्ष के मध्य से। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ होंगी, कम से कम एक शुरुआत तो होगी। ये भी एक अच्छा साइन है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ऐसी स्थिति बनेगी आपके सिंगल जातकों के लिए। और तब आपको थोड़ा सा गंभीरता से आगे सोच विचार करेंगे और फिर आप इस विषय पर बात, मतलब विचार भी करेंगे, सोचेंगे भी और कुछ एक्शन भी ले सकते हैं कि भाई मुझे जिसको भी मित्र बनाना है, एक पर्टिकुलर किसी मित्र के बारे में विचार करके, सोच समझ करके, तब आप आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों की, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो साथियों, मैं आपसे इतना बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये भी थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि जैसे कि कश्ती होती है ना, किश्ती जो होती है, नाव, जब ज़्यादा तेज पानी समुद्र में ऊपर नीचे होती है ना, कुछ ऐसी स्थिति आपके इन संबंधों में भी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय आपके संबंधों में रहेगा। उतार चढ़ाव वाला कह रहे हैं, अप्स एंड डाउन। कभी आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कभी एक दूसरे से झगड़ा कर देंगे, कभी एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो जाएगा, कभी आपको उनके अंदर कमी नज़र आएगी, कभी उनको आपके अंदर कमी नज़र आएगी। ये सब सिलसिला चलता रहेगा वर्ष के मध्य तक।
लेकिन एक बात यहां पर मैं जरूर कहूंगा, ये सब जो मैंने अभी तक कहा कि आपके पूरे ये चलता रहेगा इस वर्ष के आरंभ से, वाद विवाद सब कुछ रहेगा, शिकायतें भी होंगी आपकी एक दूसरे, लेकिन आप ये जो एक अच्छी बात है जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो ये है कि इतना होने के बाद भी आप सेपरेट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे वो अलग हो जाएं या आप उनसे अलग, ये सब चलता रहेगा, संबंधों में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और आप साथ भी बने रहेंगे। विवाह का योग तो नहीं है, विवाह का योग नहीं है आपका इस वर्ष, लेकिन हाँ ये मित्रता आपकी चलती रहेगी। कभी आप इसको अच्छा खासा एंजॉय करेंगे, कभी आप कहेंगे कि मैं तो इस मित्रता को करके पछता रहा हूं। तो कुछ इस तरीके के अप्स एंड डाउन आपके रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे चलेंगे, लेकिन और आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफी तालमेल बैठाने की कोशिश भी करेंगे और आप बैठाने में सक्सेस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, सफलता भी मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, हो सके तो उनका समय समय पर हेल्थ वगैरह का चेकअप कराते रहिएगा। उनको भी कह करके रखिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार के वैवाहिक जीवन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करेंगे कि भाई वैवाहिक जीवन तो आप लीड कर रहे हैं, क्या इस बात की संभावना है कि भाई आपका कहीं किसी के साथ कुछ हो? तो इस बात की संभावना बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी तो है, मैंने अच्छी कहा है इस सेंस में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके इस वर्ष 2025 में इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना है कि आपका कहीं वृश्चिक लगन राशि के जातकों का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के भी बन रहा है योग। और अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप वृश्चिक लगन राशि के जातक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच में। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत आपका वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि जीवन साथी के साथ कुछ थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं रह सकती हैं। तो हो सकता है कि आपके इन सारी चीज़ों को देख करके वो थोड़ा तनाव में रहें, टेंशन में आ जाएं और थोड़ा स्वास्थ्य उनका बिगड़ भी सकता है, जिसके संकेत ग्रहों के द्वारा मिल भी रहे हैं। तो इतना तो जरूर है, लेकिन फिर भी आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको भी पूरा एंजॉय करेंगे। कहने का भाव ये है। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तो संबंध कैसे रहेंगे। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, वर्ष के आरंभ से लेकर और वर्ष के मध्य तक हम आपको यही सुझाव देंगे, व्यक्तिगत तौर पे भी सुझाव देंगे, आप कोई भी ऐसा स्टेप बिल्कुल ना लें। किस बात के लिए? यदि मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं आप तो उनसे मिलेंगे, आप उन्हीं के साथ ही अपने संबंध बनाएंगे दोबारा से, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप नहीं रहना चाहते, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ग्रह अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा कोई ना कोई गलत निर्णय या गलत एक्शन आपको परेशानी में डाल सकता है वर्ष के आरंभ से लेकर 18 मई के बीच में। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे एक्शन लेना है, तो फिर उपाय करिएगा, फिर हम उपाय देंगे, वो उपाय आप करें, तब उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, 18 मई के बाद से परिस्थितियों में काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे 18 मई से वर्ष के अंत तक, और फिर आप जो है चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, और उस पर आगे एक्शन लेने की भी कोशिश आपकी रहेगी, और वो एक्शन भी आपका दुरुस्त होगा और किसी हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां आज हैं कल भी वहीं रहेंगे। आने वाले वर्ष में आप कुछ कदम आगे चलने वाले हैं, कुछ कदम निश्चित रूप से आगे चलेंगे आप। आगे चलने का मतलब यह कि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपको हासिल होगा। ऐसा नहीं रहेगा कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहे। इस 2025 में मैं ये नहीं कह रहा 100% आप
अचीव कर लेंगे रिजल्ट। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जिस सिचुएशन में आप खड़े, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इससे बाहर आप निकलने वाले हैं 2025 में, और वो भी वर्ष के मध्य के उपरांत। आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। उपाय आप क्या करें? विशेष रूप से वर्ष के मध्य तक अभी से ही करना शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला सुबह शाम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस भी मिले और आप के डिसीजंस भी अच्छे हों, एक्शन भी अच्छे हों, कोई गलती भी आपसे ना हो, तो ये काम आप जरूर करें वर्ष के मध्य तक। तो साथियों, और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में, आपका वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो इलनेस है, उनको हेल्थ वीक है, तो फिर आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2025 को लेकर के ये चर्चा। अगर आप इससे खुश हैं, प्रसन्न हैं, अच्छी लगी आपको, तो लाइक जरूर करें वीडियो हमारा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो साथियों फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय जो दर्शक गण हैं, उनसे हम इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।